नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या नगर निगम परिसर में स्थित महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर आज सांसद लल्लू सिंह ने सफाई अभियान के उपरांत माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में अनुसूचित मोर्चा के माध्यम से महान पुरुषों की प्रतिमा के समीप स्वच्छता, सफाई और माल्यार्पण करने का कार्य किया गया है, जिसमें पंडित दीनदयाल नगर की मूर्ति के अलावा अन्य मूर्तियों पर सब लोगों ने माल्यार्पण किया। जो 75वें स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है, उसी के तहत यह अभियान किया गया। कार्यक्रम करियप्पा मंडल के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष नयन कमल चौधरी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर करियप्पा मंडल के अध्यक्ष रवि सोनकर, उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव, महामंत्री भीष्म पांडे, उपाध्यक्ष रामलौटन, सुमित कन्नौजिया, रघुनाथ प्रसाद, जीतू सोनकर, प्रसून मिश्रा, रवि कुमार मंडल सदस्य के अलावा पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। ने पूरे प्रदेश में आज अनुसूचित मोर्चा के माध्यम से हमारे जो महापुरुष हैं वहाँ पर सफाई, स्वच्छता और वहाँ पर माल्यार्पण करने का अभियान लिया है। उसी के तहत अभी अंबेडकर जी की मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति कर रहे हैं, आगे श्यामा प्रसाद जी की मूर्ति पर भी सब लोग अन्य महापुरुषों की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का काम करेंगे। जो 75वां स्वतंत्रता अमृत महोत्सव पार्टी मना रही है, उसी के तहत यह सारे अभियान लिए जा रहे हैं। अयोध्या पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज कहा कि विकास की 57 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पहली बार भारत में उत्तर प्रदेश को यह स्थान मिल रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सांप्रदायिक दंगा हो, जातीय दंगा हो, क्षेत्रीय दंगा हो या हुड़दंग हो, अब यह सब पिछले जमाने की बात है। अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कानपुर में हुए बवाल पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने के लिए दिन में सपने देखते हैं, उनके सपने भी चकनाचूर होंगे। उनके द्वारा किए गए कृत्यों का सरकार कठोर कार्रवाई करके जवाब देगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह के उद्घाटन के मौके पर अयोध्या धाम पहुंचे थे। 12 जून को सीएम योगी जन्मोत्सव समारोह का समापन करेंगे। या उत्पादन प्रत्येक स्थिति में है तो वो उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ होगा। 57 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश समेत केंद्रीय योजनाओं में। ये पहली बार भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश को ये स्थान मिल रहा है। इसलिए अब सांप्रदायिक दंगा हो, जातीय दंगा हो, क्षेत्रीयता हो, हुड़दंग हो, अपराधी वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता हो, अब ये पिछले ज़माने की बात हो गई। अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित है और कड़ाई से पालन कर रहे हैं। जिस तरह से प्री प्लान ढंग से इस तरह की कोई ये घटना कोई करने की कोशिश की, मैंने बताया ना कि क्या ये लगता है कि साजिश के बड़े कुछ लोग दिन में सपने देखते हैं उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था करने का। उनके सपने भी चूर चूर होंगे और उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों का सरकार कठोर कार्रवाई के रूप में जवाब भी देगी। किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसको भी जांच होगी। नहीं, मैंने कहा ना, प्रत्येक दोषी तत्व दंडित हो रहे हैं। आज मणिराम छावनी में पूज्य संत नृत्य गोपाल दास जी का जन्मोत्सव जो समारोह है उसका प्रारंभ है और मुझे उसका प्रारंभ करना है। 12 तारीख को उसका समापन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। हम सब जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के प्रणेता के तौर पर आदरणीय नृत्य गोपाल दास जी रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही जो पत्थर तराशने का भी काम हुआ है, श्री राम मंदिर जो आंदोलन था उसका भी वो नेतृत्वकर्ता के रूप में रहे हैं। पूज्य संत श्री रामचंद्र परमहंस जी, स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस और पूज्य नृत्य गोपाल दास जी, 2 ऐसे नाम रहे हैं जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का जब जब नाम आएगा उनका नाम आएगा। और इनमें तो अद्भुत समागम है कि मीरा के भजनों में होता था कि मेरा तो
गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मतलब गिरधर गोपाल के अलावा कोई नहीं। ये नृत्य गोपाल दास जी का जन्म हुआ मथुरा के बरसाना में, और वो कृष्ण जन्मभूमि स्थान के भी प्रबंधक हैं, के सर्वे सर्वा हैं, और श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के भी जो तीर्थ स्थान वो है उसके भी प्रमुख हैं। तो वो श्री राम की मर्यादा और कृष्ण की भक्ति दोनों का समागम है ये पूज्य संत, और उनका आज जन्म उत्सव में तमाम साधु और तमाम संत के साथ तमाम राजनेता शामिल हो रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसमें आने का अवसर मिला है। सर, सवाल एक बार फिर से रिपीट करूंगा, वही कि जिस तरह से कानपुर में योगी भी थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी थे। जिले की तहसीलों में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने जहां रुदौली तहसील में लोगों की समस्या सुनी, वहीं सदर तहसील दिवस के अवसर पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फरियादियों की फरियाद सुनी। सदर तहसील में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने पहुंचकर लोगों को उनकी समस्याओं को लेकर जो यहां पहुंचे थे उसको सुना और मौके पर मौजूद विभागों के अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के बाबत आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही समयबद्ध निस्तारण कराने के निर्देश उन्होंने मौके पर एसडीएम सदर के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों को दिए। सदर तहसील में आज ज़्यादातर शिकायतें भू विवाद से संबंधित आईं। थाना खंडासा के ग्राम सभा मोहम्मदपुर में तालाब की जमीन, चक रोड व खलिहान आदि कई अन्य समस्याओं को लेकर नव भारतीय किसान संगठन अयोध्या के जिला उपाध्यक्ष राम आनंद दुबे कई सालों से निस्तारण के लिए अधिकारियों के समक्ष समस्याओं को पेश कर समस्याओं के निस्तारण की बात कहते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 14 जून को वह मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। कैंट थाना क्षेत्र के बेगमगंज कढ़ैया क्षेत्र में स्थित आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार्यालय में हुए आग से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस बाबत केंद्र के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज कहा कि कानपुर की घटना विपक्षियों की बौखलाहट है। 400 सीटों का दावा करके सपना देखने वालों का जब सपना चकनाचूर होता है तब व्यक्ति उपद्रव करता है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। प्रशासन वहां राष्ट्रपति के आगमन के कारण दुकानें बंद करवा रहा था। अगर सुनियोजित नहीं होता तो हथगोले कहां से आते, पत्थर कहां से आते। इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। अगर सुनियोजित नहीं होता तो हथगोले कहां से आते। 5 साल कुछ नहीं हुआ, अब विपक्ष बौखलाहट में है कि कैसे प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। उन्होंने कहा कि योगी जी पर उन्हें पूर्ण विश्वास है। निरंजन ज्योति ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवादी बौखलाहट में हैं। सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। यूपीए की गवर्नमेंट में पूरा देश आतंकवाद के साये में जी रहा था। वो हमसे सबसे बड़े सीनियर और अनुभवी हैं। किस प्रसंग में क्या बात कही है, क्योंकि जब तक आगे पीछे का प्रसंग सामने ना आए तब तक हम उसको कैसे कह सकते हैं। कई विषय होते हैं जो प्रसंगात्मक विषय आ जाते हैं, और माननीय मोहन भागवत जी एक सर्वोत्कृष्ट हम सब लोगों के सम्मानी हैं। उनके विषय पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। बकाया मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हम लोग जिस उद्देश्य को लेके चले थे, आज वो उद्देश्य सार्थक हो रहे हैं, क्योंकि भारत के सचिव प्रधानमंत्री जी ने जहाँ राष्ट्रवाद